नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग SBI PO के मैथ्स पर बात करेंगे। SBI PO प्री जो 2019 में हुआ था उसके DI को लेकर के हम लोग आज काम करेंगे। उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और उन सब 10 क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे भी। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पाई चार्ट से रिलेटेड है, तो सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शन को समझ लें। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड टेबल केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर जो चार्ट जो दिया गया है वो पाई चार्ट है और इस पाई चार्ट में क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ विजिटर्स इन अ म्यूजियम। इसमें मेल और फीमेल दोनों को शामिल किया गया है, जो भी आ रहे हैं उसका परसेंटेज है। ऑन द गिवन 3 डे फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे इज डिपिक्टेड इन द पाई चार्ट गिवन बिलो। टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स on the given 3 days is 400. Ratio of male visitors to female visitors on the given 3 days is depicted in the table given below. तो इसमें जो लोग भी आ रहे हैं फ्राइडे, सैटरडे और संडे को, उसका परसेंटेज दिया गया है। टोटल 400 दिया हुआ है और नीचे में मेल और फीमेल जो विजिटर्स हैं उनका रेशियो दिया हुआ है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि इस चार्ट में क्या है। अब उसके हिसाब से क्वेश्चंस को देखते हैं। ऑन ट्यूसडे द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स वाज 1/5 मोर देन दैट ऑफ सैटरडे इफ द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल visitors and that of female visitors on Tuesday is 11:6, then what was the total number of visitors on Tuesday, both male and female? तो यहाँ पर अब जो रिलेशन बनाया जा रहा है वो ट्यूसडे को लेकर के है। अब ट्यूसडे का जो रिलेशन है वो सैटरडे के साथ किया हुआ है। तो सैटरडे को जितने भी लोग आए हैं उसके अनुपात में हम लोगों को ये समझना है कि क्या आंसर आएगा। तो सैटरडे को कितने लोग आए हैं? सैटरडे आपका ये 30% का एरिया है। 30% में भी अब यहाँ पे चूंकि ट्यूसडे का जो हमको डेटा दिया जा रहा है वो फीमेल विजिटर का दिया जा रहा है। तो ऑन ट्यूसडे द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर वाज 1/5 मोर देन दैट। 1/5 मतलब 20%। आप इसको सीधा ये समझ लें, ये 20% मोर देन दैट ऑफ सैटरडे। तो सैटरडे को जितने फीमेल विजिटर्स रहे उसके अनुपात में 20% हमको बढ़ा लेना है। तो सैटरडे को कितने फीमेल विजिटर्स रहे हैं, यहाँ पे इसका जो वैल्यू दिया हुआ है अनुपात में 5 दिया हुआ है। तो 7:5 का आपका रेशियो है। तो अगर यहाँ पे हम इस वैल्यू को न निकालें, 30% पर ही अगर हम इसको निकालना चाहें तब भी हम इसको निकाल सकते हैं बिना वैल्यू निकाले हुए। तो 7:5 है, तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये टोटल वैल्यू हो जाता है। तो 7 5 12 12 हो गया और 12 का वैल्यू कितना है वो 30 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू हो जाएगा 2.5। तो 2.5 1 का वैल्यू है, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 12.5%। 12.5% जो है ये आपके लोग जो हैं वो फीमेल विजिटर्स थे ऑन सैटरडे। अब हमको इसको 20% बढ़ा देना है, तो 1/5 इसका बढ़ा देना है। तो 1/5 कितना हो जाएगा? 2.5 1/5 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 15%। तो 15% विजिटर्स फीमेल थे ट्यूसडे को। 15% विजिटर्स थे। अब 15% विजिटर्स का वैल्यू यहाँ पे हमको दिया हुआ है ट्यूसडे को कितना? 6 इज इक्वल टू 15%। अब टोटल हमको कितना निकालना है? 17 पूछा क्या गया है। एंड व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स, मतलब टोटल कितना? 17 है। तो 17 पूछा गया है। तो 17 अगर 15 6 के बराबर है तो 17 कितने के बराबर होगा? तो 15/6 गुना 17। ठीक है, ये हमारा जो वैल्यू होगा वो परसेंटेज में वैल्यू है। इसको अगर हम चाहें तो वैल्यू निकाल करके भी कर सकते हैं। तो 15% का जो वैल्यू है अगर हम निकालना चाहें तो 400 के हिसाब से 60 हो जाएगा। तो 60 जैसे ही होगा
तो 6 बराबर अगर 60 है तो 17 बराबर 170 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? 170। इसमें अगर आप लोगों को थोड़ी समस्या हुई होगी समझने में तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ पे समझने में दिक्कत आए, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है बनाने का कि आप चीज़ों को एज इट इज़ लेते हैं और उसका कैलकुलेशन उस हिसाब से करते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर्स ऑन द गिवन 3 days टुगेदर? तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि मेल विजिटर्स जो हैं तीनों दिनों में टोटल कितने हैं। तो टोटल के लिए यहाँ पर जो वैल्यू है आप इसको टोटल के रूप में नहीं ले सकते, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको 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 जोड़ देंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। इन तीनों के वैल्यूज़ अलग अलग निकाल लेने हैं। तो 2 का जो वैल्यू है, अब 2 3 5 टोटल फ्राइडे को कितने लोग आ रहे हैं? 25 यहाँ पे टोटल 5 है तो 1 का वैल्यू 5 हो गया। 2 जो मेल के हैं तो इनका कितना हो गया? 10%। सैटरडे को अगर हम देखें 30% लोग आ रहे हैं, यहाँ पे 7 5 12 और ये मतलब 2.5 हो गया। तो 7 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 और 17.5 17.5। ये 5 4 9 है, यहाँ 45 है। 1 का वैल्यू कितना हो गया? 5। ये कितना है? 5, तो टोटल 25। तो ये आपका जो वैल्यू हो गया ये परसेंट में आ गया। अब आप चाहें तो इसको आसानी से निकाल लें। तो आपका 50% कितना हो गया? 200 और 2.5% कितना हो गया? तो 10। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 210। अब 2.5% अगर आप सोच रहे होंगे कैसे निकाला जाए जल्दी से, तो देखिए ये 400 वैल्यू दिया हुआ है। 400 का 1% कितना होता है? 4। आधा परसेंट कितना हो गया? 2। तो 2 4 दूना 8 और आधा परसेंट 2 10, टोटल 210। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन सैटरडे 35% वेयर एडल्ट। सैटरडे को जितने भी लोग आए वो उसमें 35% लोग एडल्ट हैं। द कॉस्ट फॉर 1 एडल्ट टिकट इज डबल दैट फॉर 1 चाइल्ड टिकट। तो बच्चे के टिकट की तुलना में बड़े का टिकट जो है दुगना है। If the total amount collected from selling tickets on Saturday was ₹8100, अगर जितने भी लोग आए उसमें जो कलेक्शन हुआ टोटल वो 8100 का रहा, तो व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ 1 एडल्ट टिकट। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कितने लोग आए, तो वो आपको जानकारी यहाँ से लेनी पड़ेगी। ये है आपका सैटरडे का। सैटरडे में कितने लोग आए हैं? 30% लोग आए हैं। 30% मतलब कितने लोग आए? 120 लोग आए। 120 लोगों में से टोटल कलेक्शन हुआ है कितना? 8100 का। और कितने लोग एडल्ट हैं जो कि आए उसमें? वह हैं 35%। तो 120 लोगों में से 35% आए वो एडल्ट थे। तो इसका पहले 35% निकाल लें तो कितना हो गया? 35% निकालने के लिए क्या करेंगे? सीधा 12 या 36 और 6 42, ये हो गया इसका 35%। 12% 10% है तो 12 का 3 गुना कर दिए तो 30% हो जाएगा। 12 या 36 और 12 का आधा कर देंगे तो आधा मतलब पॉइंट ये 5% मिल जाएगा। तो 6, 36 और 6 42। 42 लोग जो हैं वो हैं एडल्ट जो कि उस दिन विजिट किए थे। तो बाकी बच्चे रहे होंगे 120 में से, तो कितने? 78 बच्चे हैं। जो टिकट है वो किस रेशियो में है? 1:2 के कॉस्ट के रेशियो में है। अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा। तो अगर हम इसको इक्वल करना चाहें तो या तो इसको हम आधा कर लें या इसको डबल कर लें, तब हमको ये काउंट पता चल जाएगा। तो अगर हम इसको आधा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा?
39, 39, 11, 81। ठीक है, तो अगर हमने इसको डबल कर दिया तो 81 आ गया, और हमारा जो टोटल कॉस्ट है, टोटल अर्निंग है, वो 8100 है। मतलब 100 का एक टिकट आ रहा है एडल्ट्स का। एडल्ट्स का टोटल कितने का आ रहा है? 100 रुपये का टिकट। ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। What is the central angle corresponding to the number of visitors on Sunday? तो संडे को जितने लोग आए हैं इनका एंगल कितना होगा? तो संडे का जो एंगल है वो 45% है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब एंगल निकालने की बात होती है, डिग्री निकालने की बात होती है, तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री बराबर 100%। ये हमारा सिंपल सा फार्मूला है। तो 3.6 इक्वल टू 1%, और 45% अगर हम निकालना है तो क्या करेंगे? 3.6 इंटू 45 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एंगल निकल जाएगा। तो अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 45 को 3 बार गुना कर दें, आसानी से हो जाएगा। 40 दिया 20 से 120, 135, और 6 से गुना करना है, मतलब इसका डबल। तो 135 का डबल हो जाएगा कितना? 270। 270 का मतलब हो गया कितना? 27.0। तो अब आपका एंगल आ जाएगा 7 5 12 के 2 बाकी हाथ में 1, 3 2 5 1 6 और 1 162 डिग्री। आपका आंसर हो गया 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। The number of female visitors on Friday was that percentage of the number of female visitors on Sunday. अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स ऑन फ्राइडे वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स ऑन संडे। तो जो फ्राइडे को आ रहे हैं, तो फ्राइडे को फीमेल्स के नंबर हमको निकालने पड़ेंगे, फ्राइडे का और संडे का। तो फ्राइडे को 2-3 का रेशियो है, जिसमें 3 फीमेल हैं, तो 5 ले लिए। तो 5 मतलब यहाँ पे 25 है, तो 5 वैल्यू हो गया 1 का, तो ये 15% हो गया। 15% हमारा आ गया किस दिन का? फ्राइडे का। फ्राइडे को फीमेल्स हमारे 15% है। संडे को कितने लोग हैं? संडे को 5-4 का रेशियो है 9, मतलब 1 का वैल्यू 5 ही है, तो ये 20 हो गया। 20। तो यहाँ से ही आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं बिना वैल्यू तक पहुँचे हुए। क्या पूछा जा रहा है? द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर ऑन फ्राइडे वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर ऑन संडे। तो ये जो हैं वो इसकी तुलना में कितने परसेंट हैं? तो आप देख रहे हैं ये 4 के बराबर है, 3 के बराबर है। तो 3 के बराबर है, जब 4 अगर होता तो 100 होता, तो 100% की तुलना में कितना होगा? 75%। तो आपका आंसर हो गया ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बार ग्राफ से रिलेटेड है। इसका इंस्ट्रक्शन देख लें। द बार ग्राफ shows the total number of male and female lives in 4 different towns, and table shows the number of males and females whose ages are above 40 years. Read the data carefully and answer the question below. यहाँ पे अब हमारे पास जो डेटा है वो आप समझ रहे हैं। Find the average number of those males and females whose ages are below and equal to 40 years of town A, C and D. तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? कितने लोगों का एज जो है वो 40 साल से कम है, 40 साल है या 40 साल से कम है। अब यहाँ पे ए के लिए टोटल जो नंबर्स हैं वो 240, 280, 260, 320, ये सारे आपको डेटा वहाँ पे दिए गए हैं। नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हुज एज आर एबव 40 ईयर, टोटल में कितने लोगों का 40 साल से ज़्यादा एज है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पे निकालना क्या है? एवरेज निकालना है। तो एवरेज में तो हमको सबको पहले नंबर्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ दोज मेल्स एंड फीमेल्स हुज एज आर बिलो एंड इक्वल टू 40 ईयर्स। अब ए सी डी, बी को छोड़ दिया गया है, ध्यान रखिएगा, बी को छोड़ दिया गया है।
तो ए में 240 में से 50 माइनस कर दिया हमने, तो कितना बच गया 190। बी को छोड़ दें, सी में आ गए 260 में से 110 माइनस कर दिया तो हो गया कितना 150। और डी में 120 है, 320 में से 200, इन तीनों को जोड़ दिया 540। इसको 3 से हमको डिवाइड करना है, कितना हो गया 18 या 54, 180। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ those numbers of male and female whose age are above 40 year in town A and B to those males and females whose ages are below and equal to 40 years in town D। तो इसमें हम लोग को दो पार्ट है, रेशियो निकालना है। तो एक पार्ट का जो वैल्यू है वो क्या है, दोज नंबर्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हुज एजेस आर एबव 40 इयर्स इन टाउन ए एंड टाउन बी। तो टाउन ए और टाउन बी में हमारे पास कितने लोग हैं जो 40 ईयर से ज़्यादा के हैं, 50 एंड 71 120 लोग हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा हैं। दूसरा हमारा नंबर क्या होगा, to those males and females whose ages are below and equal to 40 years in town D। तो टाउन डी में कितने बिलो में हमारे पास लोग हैं, 120 यहाँ है, तो इसको हमने माइनस करके पिछला वाला निकाला था हमने, इसका वैल्यू है 200। अब इसका रेशियो हमको निकालना है, तो कितना आ जाएगा 6, 10, 5, 3, क्या हो गया रेशियो 3:5। हमारा आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 40% of population in town B whose ages are below and equals to 40 years are male and 40% of population in town D whose ages are below and equal to 40 years are female। अब दो को हमने यहाँ पे देखा, B में और D में ये आपको वैल्यूज का इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। Find the difference between the females of town B and D whose ages are below and equal to 40 years। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दोनों के वैल्यूज का हमको डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले टाउन बी में चलते हैं। If 40% of population in town B whose ages are below and equal to 40 years are male, तो अगर 40%, और हमको क्या बाद में क्या निकालना है देख लीजिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फीमेल्स निकालना है। तो हमको मेल्स और फीमेल्स को ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है। तो मेल क्या कह रहा है, बी जो है वो 40 ईयर्स से कम, 40 ईयर्स कम बी में कितने लोग हैं, तो 210 लोग हैं। 210 में से 40% जो हैं वो कौन है, मेल हैं। तो 60% क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। तो इसको अगर हम डिवाइड कर लें, ये आपका 10% हो गया, 210 को 100% हमने मान लिया, तो 40% तो फीमेल है, तो चाहे तो आप 40% निकाल के माइनस कर लें या 60% सीधा निकाल लें। तो 60% सीधा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 120, 126 लोग जो हैं वो फीमेल हैं। किसमें, ये हो गया आपका बी का। अब कहता है 40% ऑफ पॉपुलेशन इन टाउन डी हुज एजेस आर बिलो एंड इक्वल टू 40 ईयर्स आर फीमेल। अब डी में जो कम के लोग हैं, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा, 200 लोग हैं ना, 200 में से 40% जो है वो फीमेल है। तो आपका टोटल 200 में से 40% जो है वो फीमेल है। तो 40% कितना हो गया, 80। अब 80 और 126 का डिफरेंस कितना हो गया, 46। आपका आंसर है क्या, ये रहा आपका आंसर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन टाउन ए हुज एजेस are below and equal to 40 years is what percent less than those number of males and females in town D
whose ages are below and equal to 40 years. अब यहाँ पे देखना है परसेंटेज निकालने के लिए, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन टाउन ए whose ages are below and equal to 40 years. तो ए में कितने हैं जो कि बिलो 40 ईयर्स वाले हैं, तो 50 माइनस कर देंगे तो 190 आ गया। ये हमारा ए का हो गया जिसका 40% से कम एज है। व्हाट परसेंट लेस देन, मैंने कितना कम है वो डिफरेंस हमको देखना होगा। दोज नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन टाउन डी हुज एजेस आर बिलो एंड इक्वल टू 40 ईयर्स। तो टाउन डी में हमारे पास कितने हैं, 200 हैं। तो 200 से इसका डिफरेंस कितना हो गया, 10 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो 200 का 10 कितना परसेंट हो गया, तो ये सीधा सीधा 5%। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ इन अनदर टाउन ई, अब एक अलग टाउन की बात कर रही है जिसका यहाँ पे जिक्र नहीं है इस चार्ट के अंदर, तो वो कौन सा है, वो ई। टोटल मेल्स एंड फीमेल्स आर 10% मोर देन द टोटल मेल्स एंड फीमेल्स इन टाउन ए। तो नंबर जो टोटल है टाउन ए की तुलना में टाउन ए में 240 है, उससे 10% ज़्यादा है, मतलब 24 ज़्यादा है। मेल टाउन ए एंड दोज मेल्स एंड फीमेल whose ages are above 40 years is 20% more than those males and female whose ages are above 40 years in टाउन सी। टाउन सी में 110 लोग जो हैं इसकी तुलना में यहाँ पे इसका 20% ज़्यादा है। तो 20% का मतलब कितना हो गया, 11 दूना 22, इसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ई के लिए जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 22 इसमें ऐड कर देंगे तो 32 हो जाएगा, 132। Find the number of those males and females in town E whose ages are below and equal to 40 years. Find the number of those males and females in town E whose ages are below and equal to 40 years. तो E में अब जो कम के लोग हैं तो 240 को हमने बढ़ा करके कर दिया, कितना 24 बढ़ा दिया, तो 40 और 24 कितना हो जाएगा, 64 में से 132 माइनस कर दिया, बिल्कुल आधा है, आपका आंसर हो गया 132। आंसर आ गया ए। आशा करता हूँ कि आपको ये सब सवाल समझ में आए होंगे और इस तरह के सवालों को आप आसानी से हल भी कर पाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। बहुत कम से कम कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत है, और अगर कम से कम आप कैलकुलेशन करते हैं तो इससे दो फ़ायदा होगा। क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, ऊपर स्क्रीन पर देखना फिर नीचे अपने कॉपी पर काम करना। अगर आप बिना कॉपी पे देखे हुए ही काम कर सकते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर आपको इसमें कोई समस्या आ रही हो समझने में तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उस समस्या को आपके लिए इस तरीके से सुलझा सकें कि आपको आगे उससे फ़ायदा हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि उनको भी नई जानकारियाँ मिल सकें, और आप सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले वीडियोज़ आपको जल्दी से मिल जाएँ। धन्यवाद।